हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा नोइंग अवर नंबर्स। ठीक है, ये क्लास 6 से एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। तो नोइंग अवर नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो बहुत सारों को नंबर्स की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, बस ओनली पढ़ लेते हैं। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज़ नंबर? तो नंबर की डेफिनेशन ये है कि अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मतलब ये मैथ्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट देखे होंगे, फैन, चेयर। अगर एक रूम में आपको कुछ अरेंज करना हो तो वहाँ पे मैनी टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे चेयर है, सोफ़ा है। वैसे ही मैथ्स में भी ऑब्जेक्ट होता है आपका नंबर। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? काउंट करना। जैसे अगर आपको कोई लाइन खड़ी हुई है, आपकी प्रेयर में लाइन लगी हुई है, आपको स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो काउंट कैसे करते हो आप? नंबर में काउंट करते हो। दूसरा मेजरमेंट। अभी जैसे मुझे बताना है कि यहाँ पे जो वाटर पार्क है, यहाँ पे 3 मीटर के बच्चों को ये स्लाइड पे अलाउ किया जाएगा। तो सबसे पहले उस बच्चे का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि उस बच्चे की हाइट कितनी है। तो इसके लिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है नंबर्स की। थर्ड, लेबलिंग। अगर आपको किसी चीज़ पे कुछ चिपकाना हो, लेबल चिपकाना हो, जैसे मुझे एक बॉक्स है, बॉक्स पे नंबर चिपकाने के 1 2 3 4 5 6, तो उसको बोलते हैं हम लेबलिंग। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कुछ पार्सल मंगवाना है आपके घर पे अमेजोन से, तो अगर उस पर आपका एड्रेस देना हो तो एड्रेस में हाउस नंबर जो लिखा हुआ रहता है वो भी आपके नंबर की फॉर्म में होता है। तो नंबर की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाती है कि नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ठीक है, अब सेकेंड जो टॉपिक आता है इसका, ये है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स, कि अगर हम नंबर है उनको कंपेयर कैसे करें। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ तो लिया है, बट देखते हैं कि नेक्स्ट इस ईयर में भी आपको कंपेयरिंग नंबर्स है, बट वो डिजिट्स क्या है आप लोगों के लिए? बड़ी डिजिट्स है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 है, जैसे 7 8 4 2 और 5 6 8 3। इन नंबर्स को आपको कंपेयर करना है। तो इनको कंपेयर करने का फर्स्ट रूल ये है कि आप चेक कर लो कि ये नंबर कितने डिजिट का है। तो हमारे पास जो दोनों नंबर है 4 डिजिट्स के। ठीक है, दोनों नंबर कितने डिजिट्स के हैं आपके? 4 डिजिट्स के। अब आपको क्या करना है कि दोनों में आप, अगर ये बाई चांस एक 3 डिजिट का होता और एक 4 डिजिट का होता तो आप डायरेक्टली बता देते कि 4 डिजिट का नंबर आपका बड़ा है और 3 डिजिट का नंबर आपका छोटा है। बट यहाँ पे अभी दोनों नंबर्स देखो 4 डिजिट्स के। आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड से नंबर उठाने हैं। अगर लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। तो यहीं से पता चल जाएगा कि इसका नंबर 7 बड़ा है और 5 क्या है आपका? छोटा। मतलब आपको बाकी का नंबर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 7842 ग्रेटर देन 5683। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में 4 नंबर्स लिए हुए। अब इसमें आपको निकालना है ग्रेटेस्ट और एक निकालना है स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो कि ये नंबर्स कितने डिजिट्स के हैं। ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट्स का है, ये भी 4 डिजिट्स का, और लास्ट नंबर भी आपका कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट्स का है। अब आपको मुझे बताना था कि बिगर कौन सा और स्मॉलर कौन सा। तो सबसे पहले देखो इनके लेफ्ट साइड में नंबर कौन है? 9, इसका 8, इसका 8 और इसका क्या है आपका? 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि 9 सबसे बड़ा नंबर है और 7 सबसे छोटा नंबर है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ से 9364 ग्रेटर है और 7924 क्या है आपका? छोटा है। बाकी आपको डिजिट्स चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 56321 और एक है 56342। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करो कि कितने डिजिट का नंबर है। ये 5 डिजिट्स का नंबर है और ये भी कितना है? 5 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखो कि जो लेफ्ट साइड में पहला नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों इक्वल है। यहाँ से हम नहीं बता सकते कि नंबर कौन सा बड़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर हमने चेक किया, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 6। अभी भी आप कंपेयर करो तो नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है आपके? इक्वल है। थर्ड प्लेस पे जाते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो अभी भी हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि नंबर कौन सा बड़ा है। बट जब जैसे ही 4th वाली डिजिट पे आए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है आपका? 4। तो हमको पता है कि 2 स्मॉलर है और 4 क्या है आपका? ग्रेटर। दैट मीन्स 56,342 ग्रेटर होगा किससे? 56,321 से। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर ऑर्डर, कि नंबर की ऑर्डरिंग कैसे करें। तो इसमें 2 ऑर्डर होते हैं, आपको 2 ऑर्डर पढ़ना है इस साल, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर।
पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था असेंडिंग डिसेंडिंग, इवन आप सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। असेंडिंग का मतलब होता है नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब स्मॉल टू बिगर, मतलब छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर की ओर मूव करना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर, मतलब बड़े नंबर पहले आएंगे देन उसके बाद छोटे नंबर आएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग नंबर की अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इफ़ यू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, अगर हम नंबर को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं, मतलब पहले छोटे नंबर आएंगे फिर उससे बड़ा देन उससे बड़ा एंड लास्ट सबसे बड़ा, तो जब आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम में हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर की जगह आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, तब भी आपको यही फॉलो करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 नंबर्स लिए हैं मैंने। ठीक है, अब इसको हमको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको छोटे नंबर चाहिए, तो पहले देखो कि नंबर्स कितने डिजिट के, 3 डिजिट्स के हैं, ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 का है, ये 3 डिजिट्स का है और ये भी 3 डिजिट्स का है। तो अब सबसे छोटे 2 डिजिट में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 65 है और एक 95 है, तो सबसे छोटा नंबर हो गया आपका 65। ठीक है, इसको कट करते जाना ताकि कोई नंबर मिसिंग ना हो जाए। सेकंड पे 2 डिजिट का कौन सा नंबर है, 95, तो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा आपका 95। थर्ड है हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर। अब मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड से चेक करना है, इसके 1 आ रहा है, इस नंबर पे 2 आ रहा है और इस पे 5 आ रहा है। तो सबसे पहला 1 सबसे छोटा है तो 110, देन आपका नंबर आ जाएगा 230 और लास्ट आ जाएगा आपका 560। मतलब हमने क्या किया, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक क्या किया है, अरेंज किया है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग का जस्ट रिवर्स। अब असेंडिंग में क्या था, आपने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट किया, तो डिसेंडिंग में क्या करोगे आप, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो इफ यू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बड़े नंबर्स को पहले अरेंज करना है, देन किसको करना है, छोटे नंबर्स को। तो अभी हम देखें हमारे एग्जाम्पल में तो जो जितने भी नंबर्स हैं सारे 3 डिजिट्स के हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 और 1, तो 2 केस वाला यही है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो ये तो आप सबसे पहले अरेंज कर दो। सबसे पहले आ गया आपका 230। अब 1 वाले नंबर में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो वह इससे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, हम सेकंड डिजिट पे जाते हैं। इसके सेकंड डिजिट पे 6 है, 9 है, 4 है और यहाँ पे 3 है। तो हमारे पास सबसे छोटा है 3, तो सब सेकंड पोजीशन पे, अच्छा आपको बड़ा अरेंज करना था, तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 190, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है तो 190 हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा 165, देन हो जाएगा 140 और लास्ट में कौन चला जाएगा आपका 139। और अगर आप ऑर्डर को चेक करो तो 230 सबसे बड़ा है, फिर 190 आता है, 165 आता है, 140 आता है और 139 आता है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी है आपको, डिजिट्स काउंट कर लेने की। 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो ऑब्वियसली 4 डिजिट का बड़ा होता है और 3 डिजिट का क्या होता है, छोटा। उसके बाद अगर अपने पास दोनों सेम डिजिट्स आ जाती है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से नंबर को क्या करते जाना है, चेक करते जाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा जो है नंबर फॉर्मेशन, कि अगर आपको कुछ डिजिट्स दे दी है तो उससे हम नंबर को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं एग्जाम में, एक पूछा जाता है लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है और एक बनाना होता है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते, रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने 4 डिजिट्स ली, जैसे फॉर एग्जांपल लिया आपका 2 5 1 और एक 3। हमको 4 डिजिट्स दे दी एग्जाम में, 2 5 1 3। अब एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा कि आप क्या करो, इसमें से लार्जेस्ट नंबर बना दो और एक स्मॉलेस्ट बना दो। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, बड़े नंबर से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर चलाना है, और स्मॉलेस्ट में आपको बनाने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर चलाना है। तो लार्जेस्ट में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे 5 आ जाएगा। देन कौन आएगा आपका 3, फिर आएगा 2 और फिर क्या आ जाएगा आपका 1। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म क्या होगा, 5 3 2 1। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसका उल्टा कर दो, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा 1, देन फिर 2, फिर 3 और ये 5। तो अगर आपको 4 डिजिट्स दे दी और उससे पूछ लिया कि लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, तो सिंपल क्या करना है, लार्जेस्ट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है और स्मॉलेस्ट में क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस वैल्यू। ऑलरेडी आप सेकंड थर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी इस साल भी है आपके प्लेस वैल्यू। इसमें क्या करना है कि
पोजिशनल नोटेशन बताना है, ठीक है। जो डिजिट्स की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। प्लेस वैल्यू जो होता है मेनली यूज, वो डिजिट्स की क्या बताता है आपको, पोजीशन। जैसे एग्जांपल पे मैंने ले लिया यहाँ पे 321, ठीक है। अब मुझे बताना है कि 3 की क्या पोजीशन है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 1 को आप बोलते हो वंस, ठीक है। से 2 को क्या बोलते हो आप, टेंस, और 3 को क्या, ये जो 3 हो जाएगा मतलब थर्ड वाला ये हो गया आपका हंड्रेड्स, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है राइट हैंड साइड से वंस होती है, सेकंड पोजीशन होती है आपकी टेंस, और जो थर्ड पोजीशन है वो आपकी क्या है, हंड्रेड्स। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ एग्जाम में, हंड्रेड्स। अगर आपको पूछ लिया कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको क्या लिखना है, टेंस। और अगर 1 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो आपको क्या लिखना है, वंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कोई नंबर दे दिया 425, तो अगर आपको पूछा एग्जाम में 5 की जो प्लेस वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, वंस। 2 की प्लेस वैल्यू अगर आपको राइट करने को बोलोगे तो क्या बोलोगे वहाँ पे आप, टेंस। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हंड्रेड्स। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो राइट साइड से जो पहला होता है वंस, सेकंड जो होगा वो टेंस, और थर्ड होगा वो हंड्रेड्स। ऐसे ही आगे जाओगे, अगर कोई नंबर एक और इंक्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, तो वो हो जाएगा आपका थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है एक्सपैंडेड फॉर्म का, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में जो पहला नंबर है वो कितना हो गया, 3। अब आपको देखना है कि राइट साइड में कितनी डिजिट बची, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे पीछे कितने जीरो लगा दो आप, 3 जीरो। सेकेंड नंबर है आपका कितना, 9, तो आपने यहाँ पे क्या राइट करा, 9। अब देखो राइट साइड में कितनी डिजिट बची, 1 और 2, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, 5, तो आपने यहाँ क्या राइट करा, 5। इसके राइट में ओनली 1 नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 50। लास्ट नंबर क्या है आपका, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। अब इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपका क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 2। नेक्स्ट आते हैं हमारा 9th, एक और एग्जांपल लेते हैं, 9673। फर्स्ट आपको क्या करना है, 9 लिखा, कितने नंबर डिजिट है, 1 2 3, तो आपको 1 2 3। नेक्स्ट आपका नंबर क्या है, 6, कितने डिजिट्स बची, 1 2, राइट हैंड साइड पे तो 2। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, 7, तो यहाँ पे आपने क्या राइट किया, 7, कितने डिजिट्स बची, 1, तो 70। और लास्ट क्या है आपका, 3। तो ये है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, ठीक है। अगर बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं और रीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूज़ ऑफ कॉमास, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉमास का मतलब ये होता है कि आपको कॉमा से पहले तो ये पहचानना है कि वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। आप लोगों ने मेनली देखा होगा कि आपने यहाँ पे तो इंडिया में बोला जाता है लाख, करोड़, ठीक है, 1000, बट जब इंटरनेशनल की बात करते फॉरेन में तो वहाँ पे मिलियन और बिलियन चलता है, ठीक है। तो दोनों नंबर सिस्टम अलग है। अगर आप वहाँ फॉरेन में जाके लाख, करोड़ बोलोगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम का अगर आप फॉर्मेट देखो तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला जो ब्लॉक होता है, ठीक है, पहले ब्लॉक के अंदर 3 मेंबर होते हैं, वंस, टेंस, और थर्ड होता है आपका 100, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 2 1 5 6 3 5, तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि जो पहला ब्लॉक है उसमें 3 मेंबर है, मतलब वंस, टेंस और 100। तो वंस, टेंस और 100, तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा आपका, कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका ब्लॉक होता है उसमें 2 मेंबर होते हैं, उस ब्लॉक का नाम होता है थाउजेंड्स, ठीक है। उस ब्लॉक का नाम क्या है, 1000। तो इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक 1000 और एक होता है आपका 10000, ठीक है, 1000 और एक 10000। दैट मीन्स अब आपको जो कोमा लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, तो 1 और 5 हो गया। फिर नेक्स्ट एक और ब्लॉक होता है जिसमें फिर 2 मेंबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाख, ठीक है, या लाख बोलते हैं, 2 लाख 3 लाख जो भी हो आपको बोलना हो।
तो थर्ड जो ब्लॉक है वो आपका है लैख, उसमें भी 2 मेंबर है, 1 लाख और आपका कौन सा हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गई 2 और 3, बट आगे डिजिट नहीं है इसलिए हम कॉमा पुट नहीं करेंगे। तो जब भी इंडियन नंबर सिस्टम आएगा तो आपको क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड से, कौन सी साइड से चलोगे आप, राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट्स के बाद कोमा, देन फिर 2 डिजिट के बाद कोमा एंड देन फिर 2 डिजिट के बाद कोमा एंड आगे फर्दर जाते हैं। ओके, जैसे कि हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे 3 2 6 5 1 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर में कोमा पुट करना है। तो आपने क्या किया, 3 डिजिट के बाद कोमा पुट कर दिया, 1 2 3, एक कोमा आ गया। फिर जो मैंने सेकंड ब्लॉक बताया था, जो 1000 वाला ब्लॉक था, उसमें 2 मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे 6 और 5 2 मेंबर हो गए। थर्ड ब्लॉक आपका लाख वाला था, तो उसमें 2 मेंबर हो गए, 3 2। ठीक है, तो अब आपको इसको राइट कैसे करना है, तो राइट करते समय आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो आपको नंबर दिखा जो कोमा के अंदर है वो है 32। तो 32 आपने राइट करा, साथ में इसका ब्लॉक का नाम क्या है, लाख, तो क्या हो गया 32 लाख। सेकंड जो कोमा के बीच में नंबर है वो आपका 65, तो आप राइट कर लो यहाँ पे 65। ठीक है, और इस ब्लॉक का नाम क्या है आपका 1000, तो क्या हो गया 65,000। और लास्ट बचा आपका क्या 135, तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करें तो इसका भी जो ब्लॉक होता है पहला, वो एज इट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम जैसा होता है, वंस, फिर आपका आएगा टेंस और फिर आएगा आपका हंड्रेड्स। बट जब हम इसके 1000 वाले ब्लॉक की बात करते हैं तो इंडियन में 2 थे, बट इसके अंदर टोटल 3 होते हैं। तो जब इसका 1000 वाला ब्लॉक आता है तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, 1000, 10,000 और एक होता है आपका 100,000। और इसका जो थर्ड वाला ब्लॉक है उसमें भी 3 मेंबर होते हैं, उस ब्लॉक का नाम होता है हमारा मिलियन। ठीक है, तो इसमें भी 1 मिलियन, 10 मिलियन और थर्ड वन हो जाता है आपका 100 मिलियन। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी नंबर को अगर हमको इंटरनेशनल में लिखना हो तो जैसे 3 2 6 5 1 3 5। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखो हर एक पे कितने कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है। तो अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखो तो हर 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से आपको चलना, राइट हैंड साइड से क्या लगेगा यहाँ पे, कॉमा, 1 2 3 कॉमा। तो मतलब इंडियन में क्या होता था, फर्स्ट 3 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद, फिर 2 के बाद। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 3 की पेयर बनती है, कितने की बनती है, 3 3 की पेयर। अब इसको अगर आपको राइट करना हो तो ये वाला तो ब्लॉक, ये हो गया आपका 1000 वाला ब्लॉक, ये हो गया आपका मिलियन वाला। तो मिलियन में एक अकेला मेंबर है, कौन है यहाँ पे, 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 मिलियन। ठीक है, अब 1000 में पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, 265, तो यहाँ हो जाएगा 265 और इस ब्लॉक का नाम क्या है, थाउजेंड्स, तो लिख दो 265,000। अब लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो है आपका 135। ठीक है, तो ये था हमारा रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे है जो है आपका एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन में आपको देखना है कि अगर हमको नंबर को एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है नंबर्स की तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला जो है एस्टिमेट का काम कैसे आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कहीं पे जाते हैं शॉप पे कुछ शॉपिंग करने, और वो अगर दुकानदार बोलता है कि 560 रुपये की चीज़ है सर, 560 रुपीज़ की, तो बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। बार्गेनिंग कैसे शुरू करते हैं, 560, तो वो बोलते हैं कि नहीं 500 रुपये में दे दो या 500 रुपीज़ में दे दो। तो मतलब ये हो गया राउंडिंग ऑफ, मतलब एस्टिमेट वैल्यू बताओ भाई कि हमको कितने रुपए में आप दोगे। ठीक है, तो अगर वो 584 का होगा तो ऐसा भी तो बोल सकता है कि भैया मैं तो 600 रुपीज़ में दूंगा। तो आपको क्या करना है, या तो ज़्यादा निकालना है उससे या उसकी रेंज से कम निकालना है। तो अब राउंडिंग ऑफ, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नियरेस्ट टेंस। ठीक है, मतलब टेंस में कैसे करते हैं, तो देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टेंस वाली डिजिट को पकड़ना है। तो टेंस वाली डिजिट क्या है यहाँ पे आपकी 8, क्योंकि 4 वंस हो गया, ये टेंस हो गया और ये क्या हो गया आपका हंड्रेड्स।
तो 8 आपकी टेंस वाली डिजिट हो गई। तो आपको क्या करना है, जो ये 5 लिखा आपने, ठीक है, अब आप देखो कि 84 किसकी रेंज में आता है, 80 और सेकंड क्या होता है आपका 90, ठीक है। तो हमारा जो रेंज बनी वो क्या बनी आपकी 580 और 590। अब आपको राइट हैंड साइड वाले नंबर को पकड़ना है, वो जो है आपका 4। अब 4 को चेक करना है आपको किससे, 5 से, ठीक है। किससे चेक करोगे, आपको 5 से। अगर ये 5 से छोटा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा 580। अगर नंबर आपका 5 से बड़ा होता है तो आंसर हो जाएगा 590। तो अगर हम 4 को 5 से कंपेयर करते हैं तो छोटा आता है, दैट मीन्स अगर आपको 584 का नियरेस्ट टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा 580। एक और एग्जांपल देखते हैं, 646, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि किसको क्या निकालना है आपको, नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे कौन है आपका 4, ठीक है। तो नंबर आपका बनता है 46। तो 46 को देखो तो ये नंबर आता है 40 और किसके बीच में, 50 के बीच में, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे 6, तो आगे का नंबर एज इट इज लिख दो। तो नंबर बना हमारा 640 और 650। अब आपको इसके पास वाला नंबर देखना है, क्या है आपका 6। मैंने बोला था कंपेयर किससे करना है आपको, 5 से। तो 5 से तो 6 क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 650। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एस्टिमेट करना है आपको नियरेस्ट 100 पे, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 पे करना है तो मतलब आपको डिजिट कौन सी पकड़नी है, 100 वाली। तो 100 वाली डिजिट कौन सी है आपकी 4, और यहाँ पे यहाँ पे कौन सी है आपकी 400 वाली डिजिट। तो यहाँ पे आपका जो रेंज बनेगी वो बनेगी एक तो 400 और सेकंड बनेगी कितनी 500, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो नंबर है देखो 400 और 500 के बीच का नंबर है। अब जस्ट जैसे आपको उसमें कह रहा था पास वाला नंबर चेक करना है, वो भी किससे 5 से। तो ये जो नंबर है 5, वो तो 5 के क्या हो गया इक्वल, ना तो छोटा है ना बड़ा है। तो जब ना छोटा होता है ना बड़ा होता है तब आपको नंबर कौन सा लिखना वाला होता है, ग्रेटर वाला। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है 500, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 500। नेक्स्ट हम जाते हैं 613 पे। तो इसकी 100 वाली डिजिट कौन सी है आपकी 6। तो यहाँ पे आपकी जो रेंज बनेगी, एक बनेगी आपकी 600 और दूसरी रेंज बनेगी आपकी कितनी 700। मतलब 600 जो 13 है वो 600 और 700 के बीच का नंबर है। अब आपको चेक करना है इसके पास वाली डिजिट राइट हैंड साइड पे, वो कौन है आपकी 1। तो 1 को चेक करना है आपको 5 से, छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 हमारा स्मॉलर है किससे 5 से। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 600, ठीक है। अब हमारा आता है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, ठीक है। तो 1000 वाला आया तो मतलब आपको कौन सी डिजिट पकड़नी है 1000 वाली। तो ये वंस, ये टेंस, 100 और ये कौन सी हो गई आपकी 1000 वाली, ठीक है। तो अब आपको रेंज डिसाइड करनी है कि ये 8492 किसके बीच में आता है। तो ये आता है 8000 और 9000 के बीच में। अब जैसे दूसरों में करते थे वैसे ही आपको क्या करना है, पास वाली डिजिट को चेक करना है। अब यहाँ पे आ रहा है 4, चेक किससे करते थे हम 5 से। तो 4 जो है हमारा 5 से स्मॉलर है, देन हमारा आंसर छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है 8000। तो 8492 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 8000। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 6763, कौन सी डिजिट है, नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो 1000 वाली डिजिट को लिया आपने, तो 1000 वाली डिजिट क्या है आपकी 6। तो आप रेंज बना लो, ये जो नंबर है वो आएगा 6000 और किसके बीच में 7000 के बीच में। फिर नेक्स्ट स्टेप वही आपको पास वाली डिजिट को चेक करना है, वो आ रही है आपकी क्या 7, जो 5 से क्या है ग्रेटर है, दैट मीन्स आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका 7000। तो आपका 6760 का नियरेस्ट 1000 आएगा।